हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल सुबह सुबह मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। मतलब हल्की हल्की सी सुबह सुबह ठंड रहती है और ये वाला मौसम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरा मुझे अच्छा लगता है सुबह उठते ही आकर अपनी बालकनी में देखना कि जो धनिया मैंने बोया था वो कितना बड़ा हो गया है। और एक दो सब्सक्राइबर उन्होंने कहा भी था कि जो दीदी आपने धनिया बोया था वो मतलब निकला या नहीं, उगा या नहीं, हमें ज़रूर दिखाना। तो देखो जो धनिया मैंने बोया था अच्छा खासा उग गया है। और आज एक बहुत ही प्यारा सा गुलाब मेरी बालकनी में आया है, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो सुबह सुबह के प्यारे प्यारे नज़ारे जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हाँ, जो मेरे किचन में मैंने मनी प्लांट लगा रखा था ना, जो बहुत ज़्यादा फैल रहा था, उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और बस जी, सुबह सुबह के काम जो है मेरे शुरू हो गए हैं ठंडी ठंडी में ही, क्योंकि मौसम बड़ा औसम वाला है। तो काम करने की जो एनर्जी है ना वो डबल हो ही जाती है अपने आप से ही। और जी बस बाहर की मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी और उसके बाद आ गई हूँ मैं पहले बेटी का टिफ़िन तैयार करने के लिए। तो टिफ़िन में मैं आज उसको देने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो बस फटाफट जो है भिंडी में काट लूँगी। और हाँ, मैं नाइट में कभी भी सब्ज़ी काट कर नहीं रखती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगता है सुबह में सब्ज़ी काटने में। तो मैं जो है सुबह ही सब्ज़ी काट कर बनाती हूँ। रात को कटी हुई सब्ज़ी जो है मैं फ्रिज में रखी हुई, और वो मैं नहीं बनाती हूँ टिफ़िन के लिए, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सब्ज़ी जो है फ्रेश ही बनानी चाहिए कट करके। और इधर मैंने बुलबुल के लिए बना दिया है मौसम्बी का जूस। और हाँ, किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप जो है बच्चों को दूध क्यों नहीं देते हो, आप सुबह सुबह बच्चों को जूस क्यों देते हो। तो अभी मैं बताऊँ, जब बुलबुल जो है करीबन 4 साल की थी ना, तो जो है इसकी भूख बिल्कुल भी बंद हो गई थी। अभी जो आप बुलबुल की हेल्थ देखते हो ना, अच्छी खासी गोलू मोलू सी है, पर जब ये 4-5 साल की थी ना तो ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। इसको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी, ये कुछ भी नहीं खाती थी। टिफ़िन में स्कूल में जो देती थी वो एज इट इज़ ये घर ले आती थी। भूख इसको बिल्कुल लगना बंद हो गया था। तब मैंने इसको जो है होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाया था। तो होम्योपैथी डॉक्टर ने भी यही बताया कि जब सुबह सुबह मैं इसको दूध देती थी तो दूध बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है बच्चों के लिए। तो दूध पीने की वजह से जो है ना, इसको फिर इस टिफ़िन की भूख ही नहीं लगती थी, मतलब इसकी भूख खुल नहीं रही थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि सुबह सुबह बच्चों को जो है ना आप, और मौसम्बी का जूस हुआ या फिर नींबू पानी हुआ चीनी वाला, वो देकर देखो। सही बताऊँ तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मतलब उसके बाद से जो है अब तो मुझे बुलबुल को रोकना पड़ता है कि नहीं बेटा नहीं, बस इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा मैं खाना तुझे नहीं दूँगी। तो बहुत ज़्यादा, जिन भी बच्चों को भूख नहीं लगती ना, तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उनको दूध की जगह सुबह सुबह फ्रेश आप जूस दो, उससे बच्चों की भूख खुल जाती है। तो बस बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद और मैं लग गई हूँ थोड़े बहुत ये तिगड़म बाजियाँ करने में। बालकनी में जो है ये एक प्लांट रखा था जो मेरी गलती की वजह से सूख गया, और ये काफ़ी दिनों से सूखा हुआ था। पर मैं इस इंतज़ार में थी कि क्या पता ये वापस हरा हो जाए, हरा हो जाए। क्योंकि जब मेरे बालकनी में कोई प्लांट जल जाता है ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मुझे ऐसा लगता है कि बस इसमें जान थी और ये मर गया। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मैं इसी इंतज़ार में थी कि क्या पता ये वापस हरा हो जाए, पर अभी कोई फ़ायदा लग नहीं रहा था, मुझे लगा नहीं ये हरा होगा। तो मैंने जो है प्लांट को इधर उधर करके जो है और ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब जो और प्लांट में एक्स्ट्रा लगे हुए थे ना, वो मैंने इसमें लगा दिया। तो जी सुबह सुबह अभी ये काम चल रहे हैं। आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़े बहुत जो मेरे काम है इधर उधर के बच्चे कुछ है, आज मैं वो कर लेती हूँ। और हाँ, मशीन मैंने सुबह उठते ही लगा दी थी, तो कपड़े आज जल्दी ही धुल गए हैं। मतलब जब मैं बालकनी में गई थी ना, उससे पहले ही जो है आज मैंने मशीन लगा दी थी, तो कपड़े भी धुल गए थे। और ये जो इस तरह के छोटे छोटे काम है ना, ये सुबह सुबह कर लो ना तो हो जाते हैं। दिन में तो इतना ज़्यादा आलस आता है ना कोई काम करने का, और अभी तो इतने ज़्यादा आलसी दिन हो गए कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। मतलब सुबह सुबह तो बहुत एनर्जी रहती है जब उठते हैं, पर जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है ना तो आलस चढ़ता जाता है साथ साथ ही। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका 1-2 दिन पहले मेरे पास कॉल आया, तो वो यही कह रही थी कि दीदी मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और अगर जिस दिन मुझे सिंगल रहने, अकेले रहने को मिल जाएगा ना, तो मैं कभी भी जो है ना जल्दी नहीं उठूंगी, मैं तो लेट उठूंगी। आप इतने जल्दी क्यों उठते हो, आपको क्या ही ज़रूरी है, आपको कौन ही कहने वाला है, आप आराम से उठा करो। खैर चलो, पहले मैं बता देती हूँ कि चल क्या रहा है। तो हाँ, यहाँ जी मैं मेहंदी बना रही हूँ अपने लिए, हेयर पैक बना रही हूँ मेहंदी का। आज मुझे मेहंदी लगानी है अपने बालों में, तो मैंने मेहंदी ले ली है, और खुला ये पैकेट जो मेहंदी आती है ना, वो वाली मेहंदी। और थोड़ा सा मैंने मेथी भिगो दी थी रात को, करीबन 4-5 चम्मच, और उसका मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। तो ये पेस्ट भी मैंने मेहंदी पैक में ऐड कर दिया है। इससे मेहंदी लगाने
लगाने के बाद जो बालों में रफनेस आ जाती है ना, वो नहीं आएगी। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और एक अच्छी सी शाइन आ जाती है मेथी से। तो जी मेहंदी मैंने भिगो के रख दी है, वो मैं लगाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद में। और तब तक मैं जो है अपने घर के छोटे मोटे काम जो है निपटा लेती हूँ। शू रैक मैं साफ़ कर रही हूँ। हाँ, तो वो सब्सक्राइबर कह रही थी कि दीदी जब मैं सिंगल रहूँगी ना, तो मैं कभी भी जल्दी नहीं उठूँगी, मैं तो बहुत लेट उठा करूँगी। तो देखो डियर, बात यह है कि बात जॉइंट फैमिली में रहने की या सिंगल रहने की नहीं है। बात यह है कि अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा दिन होता है और उस बहुत बड़े दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ मतलब आप सब कुछ कर सकते हो। आप जो है अपने घर की साफ़ सफाई भी कर सकते हो, आप अपना भी ख्याल रख सकते हो, आप अपने बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रख सकते हो। मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर हैं, उनके कॉल आते हैं कि दीदी आप किस तरह से ना, कितना अच्छे से आप अपने घर को साफ़ रखती हो, आप किस तरह से आप बुलबुल का ख्याल रखती हो, आप अपने हस्बैंड को भी खुश रखते हो। हम देखते हैं कि जीजू जो है बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता है। तो वो इसलिए खुश रहते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि मैं खुश रहती हूँ। अगर मैं खुश रहूँगी, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरा सारा काम टाइम से हो जाता है, मैं अपना भी ख्याल रख पाती हूँ, अपनी सेल्फ केयर भी कर लेती हूँ। और जब मैं सब कुछ अपने लिए भी कर पाती हूँ ना, तो मैं अपनी फैमिली वालों को भी खुश रख पाती हूँ। अगर मैं खुद ही खुश नहीं रहूँगी, अगर मैं लेट उठूँगी, अगर मेरा झाड़ू पोछा ही 12 बजे तक हो रहा है धूप निकलने तक, फिर मैं चिड़चिड़ करती रहूँगी, बच्चों पे चिल्लाऊँगी, हस्बैंड पे चिल्लाऊँगी, तो फिर वो भी दुखी रहेंगे। मतलब मैं खुद तो दुखी रहूँगी लेट उठ के, और अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को भी मैं दुखी कर लूँगी। ठीक है, तो जल्दी उठने का बस ये रीज़न है कि ताकि मेरा सारा काम टाइम से हो जाए और मैं खुद का भी ख्याल रख पाऊँ। और दूसरा उन्होंने पूछा था कि बोरियत नहीं होती क्या, रोज़ रोज़ जो है अपने घर को आप साफ़ करते रहते हो तो आपको बोरियत नहीं होती इन कामों को करने से? आप जो एक हाउस हेल्पर रख लो। नहीं जी, मुझे बिल्कुल भी बोरियत नहीं लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरह से अपने घर की साफ़ सफाई कर सकती हूँ, जितना अच्छे से मैं अपना काम कर सकती हूँ ना, उतना दूसरा कोई नहीं करेगा। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को कह कह के करवाने से अच्छा है कि जितना मैं कहने में टाइम बर्बाद करूँगी, उतने टाइम में तो मैं खुद ही अपना काम जो है कर लूँगी। मैंने देखा है आस पड़ोस में जो हाउस हेल्पर आती हैं, वो 11-11 बजे तक आती है। तो 11 बजे तक जब तक घर गंदा रहेगा, इससे अच्छा तो मैं 11 बजे से पहले और अपना घर सारा मैं साफ़ ही कर लूँगी। तो इस वजह से मुझे खुद को ही अच्छा लगता है घर का अपना काम करना। और ये देखो सुबह जल्दी उठ गई, तो अभी जो है टाइम हो रहा होगा करीबन 9 बज रहे हैं। 9 बजे तक मैंने पूरे घर की अच्छे से अपनी और साफ़ सफाई कर ली, कपड़े भी धुल गए, नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ हो गया है। और अब जो है मैं अपनी सेल्फ़ केयर भी कर लूँगी। तो मैंने जो मेहंदी लगाई है वो मैं लगा लूँगी, और फिर पूरा दिन जो है मैं फ्री रहूँगी। फिर ऐसा नहीं रहेगा कि मैं अपना खुद का ख्याल कब रखूँ। काफ़ी सारी औरतों को ये शिकायत रहती है कि हमारे तो घर के काम ही ख़त्म नहीं होते, हम अपना ख्याल कब रखें। तो जी वो इसीलिए नहीं होते। अगर थोड़ा सा जल्दी उठ जाओगे ना, तो आपका सारा काम जो है टाइम से हो जाएगा। तो जी बस मैंने मेहंदी लगा ली थी, और उसके बाद जो है ये पतिदेव की अलमारी जो है आज मैं सेट कर रही हूँ। वैसे तो मैंने पूरे घर की जो है दिवाली की डीप क्लीनिंग कर ली है, अलमारियाँ वगैरह भी सब मैंने सेट कर दी थी। बस ये एक कैबिनेट इसलिए रह गया था क्योंकि हस्बैंड ने ऐसे कहा था कि ये मैं साफ़ मतलब साथ में करवाऊँगा, ताकि मुझे ऐसा रहता है कि अगर कोई भी कैबिनेट अगर हम साफ़ कर रहे हैं, तो उसको साफ़ करने का ये नहीं है कि कपड़े हमने निकाले और एज़ इट इज़ हमने वापस रख दिए, क्योंकि फिर साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। साफ़ करने का फ़ायदा तब होता है कि जो कपड़े हम नहीं पहन रहे हैं वो हम किसी को दे दें। तो मुझे पता नहीं था कि हस्बैंड जो है कौन से कपड़े रखेंगे, कौन से पहनेंगे, तो इसी चक्कर में जो है ये अलमारी सेट नहीं हो रही थी। और पर फिर आज मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जो मुझे समझ में आएगा तो वो कपड़े जो है मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो आज मैंने जो भी पतिदेव की मुझे ऐसे लग रहा था कि वो कपड़े नहीं पहनेंगे, वो मैंने खुद से ही निकाल दिए, और मैंने जो है उनकी अलमारी भी सेट कर दी। और उसके बाद जो है अभी मैंने पहले तो हेयर केयर कर ली, और अभी मुझे अब थोड़ी देर में जो है हेयर वॉश करना है। और मेहंदी मैंने रखी है करीबन 1.5 घंटे में अपने बालों में मेहंदी रखती हूँ, और तब तक मुझे थोड़ा सा भी और थोड़ी देर मेहंदी रखनी है अपने बालों में। तो मैं जो है फेस पैक लगा लेती हूँ, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, और मैं सोच रही हूँ पार्लर नहीं जाऊँगी इस बार, घर पे ही जो है अपनी थोड़ी सी जो है स्किन केयर कर लेती हूँ। तो मैंने बेसन में और मलाई लगाई थी, और अभी जो है सर्दियाँ आ गई है ना, तो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो मैंने मलाई लगा ली है, और मलाई बहुत अच्छा स्किन पे ग्लो भी देती है, और बहुत अच्छा जो है स्किन को मॉइस्चराइज़र भी करती है। तो बस मैंने ये फेस पैक लगा लिया है, और जब तक फेस पैक सूखेगा तब तक जो है मैं सोच रही हूँ कि घर के जो छोटे छोटे
चीज़ें रह गई है साफ़ सफाई करना, उनको मैं कर लेती हूँ। मतलब पूरा घर तो मैंने दिवाली के लिए डीप क्लीन कर लिया था, पर ये स्विच बोर्ड रह गए थे और इनको साफ़ करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, थ्रीनर लेना है, जिससे हम नेल पेंट उतारते हैं ना, वो ले लो आप और उसको किसी कपड़े पे लगा लो और उस थ्रीनर से अगर आप ये स्विच बोर्ड साफ़ करोगे ना तो बिल्कुल नए जैसे निकल आएंगे। और इनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ घरों में मैंने देखा है कि दिवाली की सारी डीप क्लीनिंग कर लेंगे पर स्विच बोर्ड इतने गंदे काले हुए हुए रहते हैं कि ऐसा लगता है कि बरसों से इनको साफ़ ही नहीं किया हुआ है। तो इनको भी टाइम टू टाइम थोड़ा सा इन पे भी नज़र डाल देनी चाहिए, इनको भी साफ़ कर लेना चाहिए। तो बस जी स्विच बोर्ड वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे, उसके बाद मैं नहा ली, हेयर वॉश भी कर लिया और उसके बाद आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। सुबह में भिंडी की सब्ज़ी बनाई हुई रखी थी, थोड़ी सी मैंने बनाई है सेवइयों की खीर क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी और साथ में मैंने चढ़ा दी है दाल। भिंडी की सब्ज़ी बनी हुई रखी है, फटाफट जो है मैं रोटियां बना लूँगी और उसके बाद मैं कर लूँगी नाश्ता, क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ 1 गिलास मौसम्बी का जूस ही लिया था, मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो अब जो है मैं थोड़ा खाना जल्दी बना लूँगी और फिर मुझे जाना है आज करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए भी। तो देखो सुबह जल्दी उठी तो मैंने सेल्फ केयर भी कर ली, अपने घर की क्लीनिंग भी कर ली, टाइम से मैंने खाना भी बना लिया। मतलब अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे तक जो है मेरा सारा काम हो गया। मतलब दोपहर का खाना भी मैंने जो है बनाकर छोड़ दिया है और अब जो है मैं खाना खा लूँगी और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट भी कर लूँगी, मतलब करीबन 1-1.5 घंटे में रेस्ट कर लूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो जी सुबह जल्दी उठने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, तो जब इतने सारे फ़ायदे हमें मिल रहे हैं तो फिर सुबह जल्दी क्यों ना उठा जाए और क्यों ना अपनी ज़िंदगी को जो है खुशहाल बना लिया जाए। तो जी बस मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया और यहाँ पे लग गई है मेरी प्लेट, गर्मा गर्म दाल है, रोटी है, सेवइयों वाली खीर है और आराम से जो है बैठ कर खाना खाया, मैंने रेस्ट किया और उसके बाद बुलबुल आ गई थी स्कूल से और जी यहाँ पर ये भी बेचारी थक गई है और आते ही जो है झूले पे इसको नींद आ गई। आज मुझे बता रही थी अपने स्कूल की बातें और बातें बताते बताते जो है इसको नींद ही आ गई। खैर चलिए जी इसी के साथ करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड। और हाँ नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि करवा चौथ के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। बस आज जो है लास्ट है, मतलब शॉपिंग तो काफ़ी दिनों से चल रही है, बस आज जो है लास्ट सब कुछ मैं जो है ख़रीद लेती हूँ और मुझे था कि सब कुछ साथ ही आप लोगों को दिखाऊँगी, एक एक चीज़ें नहीं दिखाऊँगी। तो कल वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी और इसी के साथ करूँगी इस व्लॉग को यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे।